याद है साल 2020 में कोविड-19 ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। लेकिन अब वैक्सीन आने के बाद लोगों को उम्मीद है कि आने वाला वक्त फिर से सामान्य हो जाएगा। लेकिन एक बार कोरोना महामारी ने फिर दस्तक दे दी है और पहले जैसे हालात एक बार फिर बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन साल 2020 में इस कोरोना संक्रमण ने ऐसा दुख दर्द दिए हैं कि शायद लोग इसे कभी भूल नहीं सकते। हर तरफ लाशों का मंजर दिखाई दे रहा था और लोग घरों में कैद थे। कोरोना काल में ग्वालियर नगर निगम के 3 कर्मचारियों ने पूरे कोरोना काल में मानवता सेवा का सही अर्थ लोगों को सिखाया। कई जगहों ने मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर आ रही थी, लेकिन उसी समय कर्मचारी अपनी जान की बाजी लगाकर मानवता का धर्म निभा रहे थे। साल 2020 के मार्च महीने से ग्वालियर में कोरोना संक्रमण ने दस्तक दे दी थी। मार्च में ग्वालियर जिले में कोरोना का पहला मरीज पाया गया था, जिसके बाद जिले में कोरोना संक्रमण ने तेजी से रफ्तार पकड़ी। उसके बाद हर रोज संक्रमण से 5 से 10 लोगों की मौत होने लगी। शवों को जलाने के लिए सफाई कर्मी और सुपरवाइजर का सबसे ज्यादा अहम रोल रहा। साल 2020 में ग्वालियर जिले में 400 से अधिक शवों को जलाने में सबसे ज्यादा अहम रोल इन 3 सफाई कर्मियों का रहा, जिनमें सोनू चौबे, नरेंद्र और लक्ष्मी नारायण शामिल हैं। मेरी ड्यूटी का आदेश आया विद्युत शब्दगृह में आपको कोरोना बॉडी मृतक को अंतिम संस्कार करना है। तो घर वाले भी एकदम सब चौंक गए, मतलब क्या बोलते हैं जो कैसी जगह ड्यूटी लगा दी है। तो इसको देखते हुए ऐसे समय को देखते हुए हमने अपने फर्ज निभाया। जो ड्यूटी करना थी तो ड्यूटी, अब हमने घर वालों को समझाया को बोलते जो ड्यूटी है ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी। नगर निगम में डिप्टी कमिश्नर अतिबल सिंह यादव को विद्युत शव दाह गृह का नोडल अफसर बनाया गया, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती पिछले कई सालों से बंद पड़ी रही। लेकिन विद्युत शव दाह गृह को चालू करना था। इस दौरान लॉकडाउन लगा हुआ था और उसके पार्ट बेकार पड़े थे, व्यवस्था भी नहीं हो पा रही थी। बड़ी मुशक्कत के बाद अतिबल सिंह यादव ने इन विद्युत संविदा गृह को चालू कराया। 3 कर्मचारियों ने रात के 12 बजे तक लाइन से शवों को जलाया। सफाई कर्मी सोनू चौबे, नरेंद्र गौर और लक्ष्मी नारायण ने संक्रमित शवों को जलाने का काम कर रहे थे। सुबह से बॉडियाँ आती थी, रात के 2-2 ढाई बज जाता था। और कहाँ लगवाना जो हमको मालूम था, लकड़ियों पर लगवा दें, किस पर लगवा दें, कोई तैयार नहीं था घर वाले हाल लगाने को। रोज की कितनी बोरियां जलाई थी आपने? रोज की बॉडी थी 10-15 तो आती थी। मदद किया सोनू थे चौबे, लक्ष्मी नारायण जी थे, एक इसका भाई और नरेंद्र चौबे, वो भी आ गया अभी। तो कितनी बोरियां जला चुके हैं आप अभी तक? अभी तो 500 के ऊपर हो गई। क्या काम था आपका वहाँ पर? आप क्या करते थे? मैं सिर्फ बॉडियाँ लगवाना और जो घर वाले आदमी लगाते थे इनसी बॉडियाँ उठवाते थे, इनसी लगवाते थे। 3 कर्मचारियों का कहना है कि हमने जान पर खेलकर इंसानों को जलाने का काम किया, लेकिन हम सबसे बड़ी दुख बात इसकी है कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा काम किया। किसी भी अधिकारी की तरफ से उन्हें ना तो सम्मान दिया गया और ना ही उनकी मदद की। नगर निगम में डिप्टी कमिश्नर अतिबल सिंह यादव को विद्युत शवदाह गृह का नोडल अफसर बनाया गया, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती पिछले कई सालों से बंद पड़ी रही, लेकिन विद्युत शवदाह गृह को चालू करना था। वर्ष 2020 ये तो लगभग पूरे देश के लिए काफ़ी नुकसानदेह रहा है। ग्वालियर प्रॉपर में उतना नहीं था जितना बाहर लोगों के कारण पैदा हुआ। फिर इसी तरह से हमें ये जिम्मेदारी विद्युत शवदाह की भी दी गई, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव बॉडी इस तरह की कंडीशन में थी और प्रशासन और ये की इतनी व्यवस्था चुस्त थी कि अब इन बॉडी के पास कोई न जा पा रहा था, न आ पा रहा था। केवल इलाज के बाद जैसे ही पता हो जाए कोरोना पॉजिटिव है, वैसे ही उनके घर परिवार वाले भी हॉस्पिटल से लेके विद्युत शवदाह गृह तक या शमशान घाटों में भी किसी भी बॉडी के साथ वो लोग नहीं जा रहे। 3 कर्मचारियों ने रात के 12 बजे तक लाइन से शवों को जलाया। सफाई कर्मी सोनू चौबे, नरेंद्र गौर और लक्ष्मी नारायण संक्रमित शवों को जलाने का काम कर रहे थे। मई, जून, जुलाई में बॉडियों की संख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ी कि एक दिन में 12-12 बॉडी तक आ गई। तो उसके लिए हमें एवरेज 12 घंटे वहाँ रुकना पड़ा। और उस समय ये था कि उनको लकड़ी, दाह संस्कार का कोई सामान नहीं मिल पाता, तो पीपी किट ही उनका कफन था और दाह संस्कार के लिए जो लकड़ी खरीदी जाती वो कहीं नहीं मिल रही थी। तो इसलिए कई जगह से लकड़ियाँ इधर उधर से उठा के ट्रकों से भरवा के उसको चिरवाया गया, क्योंकि उसमें एक फिक्स नाप की 2.5 फुट की एक लकड़ी लगती है। तो 2.5 फुट की 5 लकड़ियाँ या 6 लकड़ी 1-1 फुट के रख के तब वो स्ट्रेचर पे बॉडी विद्युत शवदाह के अंदर जाती है। तो इसलिए वो 5-6 लकड़ी के लिए
काफ़ी प्रयास करने पड़े, फिर उनको स्टॉक बनाना पड़ा। इस तरह से कई जेब से भी खर्चा हमारा काफ़ी कुछ हुआ। अतिबल सिंह यादव का परिवार शहर के सिटी सेंटर में रहता है और वो खुद एक सरकारी आवास में रहते हैं। बेटे की शादी जिस दिन बहू विदा होकर आई थी, उसी सुबह यादव को खबर मिली कि आज 3 अंतिम संस्कार करने हैं। ऐसे में वे सीधे विवाह स्थल से लक्ष्मीगंज पहुंच गए। तीनों कर्मचारियों का कहना है कि हमने जान पर खेल कर इंसानों को जलाने का काम किया, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा काम किसी भी अधिकारी की तरफ से उन्हें ना तो सम्मान दिया गया और ना ही उनकी मदद की, इसलिए वे निराश हैं। उनका कहना है कि कितना भी काम कर लो, यहाँ अपनी जान पर खेल लो, लेकिन सम्मान उन्हीं लोगों का हो रहा है जो अधिकारियों को खुश रखते हैं। ETV भारत, मध्य प्रदेश।